ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨਸੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय की तार छेड़े झनकार, हृदय की तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सृष्टि के हर एक कण कान में छाया है तेरी ही महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कान में छाया है तेरी ही महिमा का राज, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान, हर पल सुनाते हैं आनंद का गान, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हालेलुया। मेरे वालों सब लोग जैनसी थी। आए हम देखते हैं पाकलाम में मकाशवा प्रकाश की पोथी चैप्टर 22 वर्ड्स 12 to 14। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा मैगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। इस्लाम के पढ़े सुन जाए पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। खुदावन यसुम मसीह हमें आगाही दे चुके हैं, हमें बता चुके हैं कि मैं जल्द आने वाला हूँ और हर अजर मेरे पास है। हर चीज़ का अख्तियार
खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और ये आज जो ईमानदारों से मुखातिब है, जो 14 वर्ड्स है, इसमें मुबारक का है उन लोगों को शामिल किया है जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वही जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे। हालेलुया। और वो शहर यरूशलेम में दाखिल होंगे। इस आयत के मुताबिक याद रखें जो शुरू में लिखा है मुबारक है, इस बात पर गौर करें। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। मुकाशफा और नया अहदनामा बुनियादी तौर पर यूनानी में लिखा हुआ है। और जो अपने जामे धोते हैं मुबारक हैं, जो खुदावंदों के खुदा पर यकीन रखते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उन लोगों को मुबारक कहा गया है। जो अपने जामे धोते हैं। इंसान गुनाह है, मैं और आप गुनाहगार हैं, बल्कि हमें कहना चाहिए हम वो गुनाहगार हैं और खुदा के फजल के वास्ते हम बचाए गए। खुदावंद यीशु मसीह आसमान से धरती पर आ गए और तमाम दुनियादारी के लिए मेरी और आपकी रास्ती का और ना रास्ती का लिबास उन्होंने खुद पहन लिया। इस रास्ती का लिबास मैं और आप पहना हुआ था। मैं खुदावंद यीशु मसीह की बात करता हूँ ताकि गुनाहगार शख्स की पोशाक खुद पहन ले। हालेलुया। उन्होंने हमारी पोशाक खुद पहन ली, मेरी और आपकी खातिर सलीब पर मुँहे, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने हमारे लिए मौत को गले लगा लिया। उसने रास्तबाजी की पोशाक आपसे और मुझसे लेकर खुद पहन ली। ये खुदा का हुक्म है। तुम्हारी खलासी सोना चांदी से नहीं है मेरे अजीजों, एक बेऐब बरे खुदावंद यीशु मसीह के बेशकीमती खून से है। जब हम अपने पापों का इकरार करते हैं, ऐ खुदा मुझे माफ़ कर, इकरार करते हैं, तौबा करते हैं, तौबा के ज़रिए हम उस पोशाक की हिफाजत करते हैं। हालेलुया। और धोते रहते हैं, कंटिन्यू ही जारी रहता है। मेरे लिए और आपके लिए लाजमी है कि जो रास्तबाजी का लिबास पहना हुआ है, ये जामे पहने हुए हैं, उसकी हिफाजत करें। ये हमें हुक्म दिया गया है, हुक्म देकर कहा गया है वो लोग मुबारक हैं ताकि फिर से पोशाक आलूदा ना हो। मुबारक हैं वो जो जामों की हिफाजत करते हैं। जब कोई दाग या दबा इकरार या तौबा के ज़रिए जामों को धोता है, वो ईमानदार मुबारक हैं। जब मैं और आप बाग अदन में हक ताला की नाफरमानी की, पैदाइश 3 बाब और उसकी 24 आयत में, अपनी राह की हिफाजत करने से अपने जामे धोते रहना चाहिए। वो जिंदगी का दरख्त कुर्बो और शोला जन आबे हम उसकी जिंदगी के दरख्त के पास आ सकते हैं। अदन में वापस जाने के लिए दरवाज़ा बंद हो गया था। जिंदगी के दरख्त के पास आने की क्यों इजाज़त नहीं दी थी हवा को? खुदा पाक है, पवित्र है। उसकी आंख गुनाह को नहीं देख सकती। हवा और आदम ने गुनाह किया था और उनके हाथ आलूदा थे, इसलिए उनको जिंदगी के दरख्त के पास आने की इजाज़त नहीं दी। उसका फल नहीं खाते, वो हमेशा जीता रहते। जो खुदा की मर्जी से जीते हैं और जो खुदा की मर्जी से नहीं जीते। कुछ को तो दुआ हो रही हो, कलाम हो रहा है, तो नींद आना शुरू हो जाती है कि पता नहीं पास्टर या कोई खुदा का खादम उससे पता नहीं क्या सुना रहा है, तो उसको नींद आना शुरू। आजकल के दौर की बात कर रही हूँ कि कलीसिया में ऐसा होता है तो जो दोनों कोई क्या जाए ना कलाम को खोलो या पढ़िए तो दोनों मौत पै जाती है। दूसरी तरफ वो घंटों घंटों बैठे एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन कलाम के वक्त उन्हें नींद आ जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गौर करें, हमने मुबारक बनना है कि या लानती बनना है? हमने
लानती उस जैसे बनना जो 15वीं आयत में है। मेरा बताने का मकसद ये है मेरे अजीज़ों कि वक्त बहुत नज़दीक है। जैसे आदम और हवा को इजाज़त नहीं दी गई, इसी तरह हमें इजाज़त नहीं मिलेगी कि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने की। फिर टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब हमारे पास खुदा हमें जानता ही नहीं होगा तो हमें कैसे वो यरूशलेम में दाखिल करेंगे। जब उन्हें पता होगा ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं इससे खुश हूँ, तो वो फिर हमें इजाज़त देंगे। वो ईमानदारों को जो खुदा के साथ चलते हैं उनको इजाज़त मिलेगी कि वो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। बेशक ऐसा है। जब हमारे पास टिकट ही नहीं है तो हम कैसे खुदा की बादशाही में उस दरख्त के पास जाएं। मेरे अजीज़ों, ये कोई रेस्टोरेंट तो नहीं है कि मतलब हम बाहर से देख के या बाहर खड़े होकर देख लेंगे। नहीं मेरे अजीज़ों, हमें बाहर गेट पर भी खड़े रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हमें गेट से उठाकर जहन्नम की आग में डाल दिया जाएगा, जहाँ रोनों और दांतों का पीसना होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। हम अपनी ज़िंदगियों पे खुदा को लें। खुदा को जब अपनी ज़िंदगियों में ले लेंगे, उनके हुक्मों को मानेंगे, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत। फिर आप इख्तियार रख सकते हैं कि आप ज़िंदगी के दरख्त के पास जा सकते हैं। आप जो शहर बना है, यरूशलेम जो नया शहर बना है, आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। तो जब हमें खुदा जानता ही नहीं होगा, हमसे नावाकिफ़ होंगे, तो उन्होंने तो कहना है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, अपने आप को चेक किया करें, जांचा करें कि हम कलाम के मुताबिक कहाँ पे हैं। क्योंकि जब हम चेक करते हैं अपने आप को तो हमें नज़र आता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। और वो जो खुदा ने हमें दिया है, रास्तबाजी का लिबास, हमने उसको धोना है और कंटिन्यू उसको धोते रहना है। कंटिन्यू उसको धोते रहना है कि उस पर क्या कोई दाग दबा ना लग जाए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत से हम सबको डर है, डरना चाहिए। और जीसस ने भी हमें यही मतलब कहा है कि मेरे बच्चे गुनाह से बचे रहें। इसलिए वो खुद आसमान से धरती पर आ गए, इतना हमसे प्यार करते हैं। और जब हम अपनी पोशाक की हिफाजत ना करें तो ये हमारी फिर गलती है, बहुत बड़ा हमारे लिए गुनाह है हमसे कि हम अपनी पोशाक की हिफाजत नहीं कर सकते। हमें अपनी पोशाक की हिफाजत करनी है कि वो आलूदा ना हो। हमें मुबारक बनना है, अपने जामों को धोना है, हिफाजत करनी है। जो खुदा ने हमें हुक्म दिया हमने उसको पूरा करना है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।